हेलो गाइस, पिछली क्लास में हमने सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के बारे में जाना और आज की क्लास में हम थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो है वो 1817 से लेकर 19 तक चलती है। तो देखते हैं कि मराठा वॉर्स क्यों हुई। अब लॉर्ड हेस्टिंग जो है वो इंडिया आ जाते हैं अपनी ब्रिटिश पैरामोंसी को और एक्सटेंड करने के लिए। उनका पहला स्टेप जो होता है वो होता है कि वो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 होता है, जो चाइना के साथ उनकी मोनोपोली होती है वो उसे बिल्कुल खत्म कर देते हैं और कहते हैं कि अब उन्हें सिर्फ नीड है मार्केट्स में आने की। और इसके बाद क्या होता है कि पिंडारीज एक ग्रुप होता है, पीपल्स का ग्रुप होता है, कास्ट होती है, जो मराठा के साथ मिलकर अपना काम करते हैं। अब पिंडारिस जो है वो मराठा के साथ वॉर्स में लड़ते हैं। एक किस्म के वो लड़ाकू होते हैं जो मराठा का साथ देते हैं हर युद्ध में। उनके साथ जाकर वो युद्ध लड़ते हैं और साथ ही साथ युद्ध में से जितना भी जो ट्रेजरी होती है, जितना भी वहां से धन मिलता है, उसमें से आधा पिंडारिस अपने पास रख लेते थे और अपनी नीड्स को फुलफिल करते थे। अब जब मराठा एम्पायर वीक हो चुका था तब पिंडारिस भी वीक हो चुके थे। उनके पास एम्प्लॉयमेंट का कोई भी साधन नहीं रहता और वो अपनी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाते। अब इसके बाद क्या होता है कि जो पिंडारिस होते हैं वो प्लंडरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं अपनी नेबरिंग टेरिटरीज में। अब साथ ही साथ वो ब्रिटिश कंपनी पर भी प्लंडरिंग करते हैं, लूट मचाते हैं वहां से, क्योंकि उनके पास कोई साधन नहीं रहा उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, तो वो प्लंडरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसका एलिगेशन ब्रिटिशर्स मराठास पर लगाते हैं कि आप पिंडारिस को शेल्टर देते हो, आप उन्हें पनाह देते हो ये सब करने के लिए। अब पिंडारिस लीडर जो है आमिर खान और करीम खान, वो तो खुद को सरेंडर कर देते हैं, लेकिन एक उनका लीडर होता है चिट्टू खान, जो जंगल्स में भाग जाता है। अब ब्रिटिशर्स इसका इल्जाम मराठास पर लगा देते हैं कि आपने उन्हें पनाह दी है। तो अब आगे क्या देखते हैं कि 1802 में जो ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ बेसिन, जिसे डिस्क्राइब किया जाता है ट्रीटी विद द शिपर, जिसका मतलब है कि धोखेबाज के साथ ट्रीटी, वो मराठास की फीलिंग्स पर पूरी तरह बाउंडेड हो जाती है और उनकी इंडिपेंडेंस को छीन लेती है। अब लॉर्ड हेस्टिंग क्या करते हैं कि पिंडारिस के अगेंस्ट एक्शन लेना वो स्टार्ट कर देते हैं, जिससे मराठास को लगता है कि ब्रिटिशर्स मराठा की सोवर्जेनिटी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी मराठा कॉन्फेडरेसी जो होती है वो एक साथ आ जाती है। और वो उनमें से सबसे आगे जो होते हैं वो बाजीराव सेकंड होते हैं, जो अपनी एक लास्ट कोशिश करना चाहते हैं 1817 में ब्रिटिशर्स के खिलाफ, क्योंकि वो थक चुके हैं। ब्रिटिशर्स को अब वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ थर्ड एंग्लो मराठा वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। अब क्या होता है, पेशवा जो है वो पूना रेजिडेंसी पर अटैक कर देते हैं ब्रिटिशर्स की, और साथ ही साथ अप्पा साहेब जो है वो नागपुर में होते हैं, तो वो नागपुर की रेजिडेंसी पर अटैक कर देते हैं। होलकर्स जो हैं वो अभी वॉर की तैयारी कर रहे होते हैं, जब यहाँ पर मराठा पूरी तरह से लॉस्ट हो जाते हैं। मराठा को अपनी पावर को ग्रो करने के लिए जितने भी एलिमेंट्स की नीड होती है, उनके पास वो कोई भी एलिमेंट नहीं रहता। और साथ ही साथ उनकी जो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशंस थी वो भी वीक हो चुकी है, उलझने आ चुकी है और इनएफिशिएंट हो चुकी है। जिसकी वजह से क्या होता है कि मराठा से एम्पायर डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। अब जहां पर जसवंतराव होलकर की डेथ हो जाती है और उनकी डेथ के बाद उनकी जो मिस्ट्रेस होती है तुलसी बाई, वो पूरे जो पूना को है वो संभालती है। अब वो एक बहुत ही चालाक एंड इंटेलिजेंट लेडी होती है, लेकिन फिर भी वो स्टेट के अफेयर्स होते हैं उसे सही तरीके से नहीं चला पाती, क्योंकि कुछ अनवर्थी मैन जो हैं उन्हें गलत सलाह देते हैं, जैसे बालराम सेठ, आमिर खान, उन्हें गलत एडवाइस देते हैं, जिसकी वजह से वो अपना जो स्टेट अफेयर्स है उसे सही तरीके से चला नहीं पाती। अब भोसले जो है वो नागपुर में होते हैं, सिंधिया जो ग्वालियर में है, और इनकी पावर पूरी तरह से वीक हो चुकी है और ब्रिटिशर्स ने मराठा कॉन्फेडरेसी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है।
अब पेशवा जो है वो खिड़की में डिफीट हो चुके होते हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा, और भोसले जो है वो सीताबुर्डी में डिफीट हो जाते हैं, होलकर्स महिदपुर में डिफीट हो जाते हैं। और ब्रिटिशर्स इनके साथ अब कुछ ट्रीटी साइन करती है, जैसे कि जून 1817 में वो ट्रीटी ऑफ पूना करती है पेशवा के साथ। नवंबर 1817 में वो ट्रीटी ऑफ ग्वालियर करती है सिंधिया के साथ। और जनवरी 1818 में वो ट्रीटी ऑफ मदनसौर करती है होलकर के साथ। इस ट्रीटी में क्या होता है कि जून 1818 में मराठा कॉन्फेडरेसी बिल्कुल डिसॉल्व कर देते हैं, बिल्कुल खत्म कर देते हैं, और साथ ही साथ जो पेशवाशिप है उसे भी अबॉलिश कर देते हैं। ब्रिटिशर पेशवाशिप को अबॉलिश करके पूरे मराठा एम्पायर पर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर देते हैं। और साथ ही साथ अब जो पेशवा बाजीराव सेकंड थे, उन्हें ब्रिटिशर एज अ रिटेनर बनाकर बिठूर भेज देती है कानपुर के पास, और उन्हें पेंशन देना स्टार्ट कर देती है। अब पेशवाशिप खत्म हो चुकी है तो पूरा कंट्रोल ब्रिटिशर्स के पास है। अगर बाजीराव सेकंड को अपनी स्टेट में कोई भी फैसला लेना है तो वो ब्रिटिशर्स से पूछ कर ही लेगा। अब साथ ही साथ क्या होता है कि प्रताप सिंह जो है जो वो शिवाजी के डिसेंडेंट होते हैं, तो उन्हें ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, एक छोटी सी प्रिंसिपलिटी दे देते हैं 17 में, और कहते हैं कि आप वहां पर जाके अपना रोल एस्टेब्लिश करो, वहां पर जाकर आप रहो। तो हम क्या देखते हैं कि थर्ड एंग्लो मराठा वार में ब्रिटिशर्स पूरी तरह से मराठा एम्पायर को खत्म कर कर उस पर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लेते हैं, ऐसे पेशवाशिप को अबॉलिश कर देते हैं, और साथ ही साथ मराठा कॉन्फेडरेसी होती है जो, उन्हें भी वो खत्म कर देते हैं और पूरा कंट्रोल अपना एस्टेब्लिश कर लेते हैं। आज की क्लास में हमने थर्ड एंग्लो मराठा वार के बारे में जाना। अब नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि कैसे मराठास ने अपनी पावर को लॉस्ट किया। तो आई होप आपको आज की क्लास के बारे में समझ आया होगा। थैंक यू गाइस।